हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। आज है 23 दिसंबर 2023 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ये एक लॉन्ग वीकेंड है और आज 23 तारीख यानी कि शनिवार है, कल रविवार और फिर सोमवार। ये 3 दिन की छुट्टी है मार्केट में और अब मार्केट खुलेंगी मंगलवार को। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास एक ट्रंकेटेड वीक कहते हैं इसको हम, और इसमें हमारे पास चार चार ट्रेडिंग सेशंस होंगे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और जैसा कि हमें पता है वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और थर्सडे को निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी का दिन है। तो क्रिसमस आ गई है और न्यू ईयर भी पास में है। तो उम्मीद है एफआईआईज जो हैं उनकी तरफ से अब ये बाइंग थोड़ी कम हो जाएगी और अगले 10 दिनों तक हमें वॉल्यूम्स कम नजर आएंगी मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्राइडे को एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया। तो फ्राइडे यानी कि 22 दिसंबर को एफआईआईज ने 2828 या 2829 करोड़ की नेट सेलिंग की है और वहीं पे डीआईआईज ने 2166 करोड़, सॉरी 2166 कह सकते हैं हम, 2166 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईआईज लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास हमेशा एफआईआईज प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वेकेशंस पे चले जाते हैं और फिर उनकी वापसी होती है तकरीबन 5 जनवरी के बाद। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट तब तक चलती नहीं है या कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम्स जो होते हैं वो थोड़े कम देखे जाते हैं। तो ऐसा कोई ना सोचे कि मार्केट ना ही ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वहीं पे रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट मूव कर सकती है, हो सकता है हमें 200-300 पॉइंट का निफ्टी 50 में मूव नजर आ जाए, लेकिन उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम रहती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास जो निफ्टी 50 के लेवल्स हैं। तो अभी हमारे पास जो निफ्टी 50 के लेवल्स नजर आ रहे हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। तो पहले मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूं, फिर मैंने एक इसकी शीट बनाई है, वो भी आपके साथ में शेयर कर लूंगा ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें। तो निफ्टी 50 हमारा 21,350 पे बंद है और हमने हमारी पिछली वीडियोस में कहा है कि 21,300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और उसके उस लेवल के ऊपर ही हमारा निफ्टी 50 क्लोज हो गया है। तो अभी हमारे लिए 21,500 के लेवल्स खुल चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम 21,500 के लेवल फिर से निफ्टी 50 में देखेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट जो है वो है 21,250। तो 21,250 निफ्टी 50 का अगले हफ्ते का पहला सपोर्ट रहेगा। जब तक अगले हफ्ते निफ्टी 50 इसके ऊपर बना हुआ है, तब तक हमें उम्मीद है कि निफ्टी 50 ऊपर हमें 21,400 और फिर 21,530 तक के टारगेट दे सकता है। अगर निफ्टी 50 21,250 के नीचे जाता है तो उसका अगला सपोर्ट है 21,170। तो आप इस हफ्ते में 21,250 पे नजर रखेंगे और 21,170 पे आप ध्यान रखेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। 21,170 टूटने के बाद निफ्टी 50 का अगला सपोर्ट आता है 21,050 के ऊपर और हमें पोजिशनल अगर हम इसके ऊपर लॉन्ग करना चाहते हैं तो अब हमारा 21,050 का मेन लेवल है। क्लोजिंग बेसिस में अगर निफ्टी 50 21,050 के लेवल के नीचे बंद हो जाता है तो निफ्टी 50 में अगर कोई भी लॉन्ग लेकर के चल रहा है तो उसको वो लॉन्ग्स काट लेने चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे को उम्मीद है कि निफ्टी 50 21,500 तक का लेवल भी दिखा सकेगा। तो 21,050 के नीचे निफ्टी 50 में और 500 से 550 की गिरावट देखी जा सकती है। और अगला सपोर्ट जो हमारे को मिलेगा वो मिलेगा 20,925 पे। तो पहला सपोर्ट 21,250 पे, अगला निफ्टी 50 का सपोर्ट है 21,170 पे, फिर 21,050 पे और फाइनल 20,925 पे। तो ये अगले हफ्ते के सपोर्ट्स हैं। अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें, जैसा कि निफ्टी 50 21,350 पे क्लोजिंग दे रहा है, तो पहला इसका जो
रेजिस्टेंस इसको मिलेगा वो 21,395 के पास मिलेगा। तो 21,395 के ऊपर अगर निफ्टी 50 सस्टेन करने लगे तो अगले हफ्ते हम इसमें और पॉजिटिव मूव देख सकते हैं, और ये पॉजिटिव मूव निफ्टी 50 को 21,530 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि अगर अगले हफ्ते पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया तो निफ्टी 50 का यही लेवल है जो मैक्सिमम लेवल होगा जो हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो 21,530 का वो लेवल है जो हम अगले हफ्ते उम्मीद करते हैं, अगर पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा तो ये लेवल दिखेगा। और फिर जो अगले लेवल है 21,530 के बाद 21,600, और उससे अगला लेवल 21,700 नजर आता है। लेकिन क्या ये अगले हफ्ते में आएंगे? तो ऐसा लगता नहीं है कि ये अगले ही हफ्ते में हमें ये लेवल्स नजर आए, लेकिन हो सकता है जनवरी में हम 21,700 और फिर अल्टीमेटली 22,000 के लेवल भी देख लें, क्योंकि फरवरी में बजट आना है, और बजट एक ऐसा इवेंट होता है जिससे मार्केट को बहुत उम्मीदें होती हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेके आती हैं और जिसका फायदा कंपनीज को पहुंचता है। तो उम्मीद यही है कि जनवरी के मंथ में हम 22,000 तक का लेवल देख सकते हैं। लेकिन जहां तक अगले हफ्ते की बात है तो हमारा वीक का जो टारगेट है वो 21,530 तक का ही नजर आ रहा है। लेकिन उससे अगले लेवल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। कई बारी मार्केट में ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, और पॉजिटिव न्यूज आने के कारण भी शेयर्स चल जाते हैं। ये लेवल्स हमारे चार्ट्स में जो हमें नजर आते हैं वो हम देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज इसके अंदर कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्यूसडे को क्या खबर आनी है। कई बारी मार्केट एकदम से गिरता है क्योंकि कोई इंटरनेशनल कोई वॉर की खबर आ जाती है, तो उससे पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो न्यूज जो है वो फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स को एक बारी हिला करके रख देती है। तो ये सारे टेक्निकल एनालिसिस हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लेवल की, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो फ्राइडे को बैंक निफ्टी 47,490 के आसपास क्लोज हुआ है। 47,491 इसका लेवल था जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के अगले हफ्ते के जो सपोर्ट्स हैं, एक तो सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट जो हमें नजर आता है वो है 47,410 का। तो निफ्टी 50 पे आप पहला सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं 47,410, जो इसका 10 डेमा है। तो निफ्टी 50 अपने 5 डेमा के नीचे बंद है, लेकिन 10 डेमा 10 एक्सपोनेंशियली ईएमए सॉरी, तो एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज जो है निफ्टी 50 की वो आती है 47,412 पे। तो अगर हम अगले हफ्ते देखेंगे तो अगर निफ्टी 50 इस लेवल को सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। अगला जो इसका बैंक निफ्टी का सपोर्ट निकल के आ रहा है 47,410, अगर ये तोड़ देता है तो उसके बाद ये 47,290 की तरफ चला जाएगा, और 47,290 इसका एक अहम लेवल है। अगर ये डे क्लोज इसके नीचे दे देता है, हो सकता है इंट्राडे में बैंक निफ्टी 47,410 के नीचे जाए और फिर एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस में 47,300 या 47,290 टू बी एग्जैक्ट, तो 47,290 का लेवल अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देता है तो हम जल्द ही बैंक निफ्टी में 46,900 का लेवल देख सकते हैं। तो अगला इसका सपोर्ट बनेगा 46,900। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 400 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी 47,290 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है। और फाइनल सपोर्ट जो हमें नजर आ रहा है अभी इसी हफ्ते का वो है 46,490। तो 46,490 बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि बैंक निफ्टी इस हफ्ते यहां तक आएगा। तो बैंक निफ्टी का जो लोअर लेवल हमें नजर आता है वो 46,900 तक ही नजर आता है, और वो भी तभी आएगा जब बैंक निफ्टी 47,290 के नीचे डे क्लोज देगा। अगर ऊपर रेजिस्टेंसेस की बात करें तो निफ्टी 50 में पहला रेजिस्टेंस इसको 5 डेमा पे मिलेगा।
और इसका 5 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 47,630 के पास आता है, और इसकी पहली रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 47677। तो 47,677 के पॉइंट्स पे पहली रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिलेगी। और अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगला लेवल जो बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं वो है 47940, और उसके बाद 48150 का लेवल भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और इस हफ्ते हमें इस लेवल तक ही निफ्टी 50 के जाने की उम्मीद है। तो 48150 तक निफ्टी 50 इस हफ्ते हमें न दिखा सकता है, और अल्टीमेटली अगर इसके ऊपर डे क्लोज दे देता है तो 48500 का लेवल भी हम जल्द ही बैंक निफ्टी में देख लेंगे। ये जो हम वीडियोस इस चैनल पे बना रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड या कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले बात कीजिए, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखिए और फिर ही कोई पोजीशन बनाइए। हमारी इस वीडियो के थ्रू यही कोशिश रहती है कि हम आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बारे में बताएं जो आपको मार्केट में कोई भी ट्रेड करने में हेल्पफुल हो। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस हैं, इनमें किसी भी शेयर या किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन हम नहीं देते। तो ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगले हफ्ते के हमारे लेवल्स। तो मैं आपको एक बार इधर लेवल्स फिर से दिखा देता हूं। तो ये हफ्ता जो है हमारा, ये है 26 दिसंबर से 29 दिसंबर का हफ्ता। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग 21,350 पे है। पहला इसका ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 21,395 हमें नजर आता है, फिर 21,300 537, फिर 21,600 और 21,700। अगर हम बात करें टारगेट की तो हमें हमारे वीक का टारगेट ये नजर आता है। हमारा वीक का टारगेट जो हमें नजर आ रहा है वो है हमारा 21,530। तो हमें उम्मीद है कि निफ्टी 50 अगर पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा तो हमें ये टारगेट मिल जाएगा। अगर नीचे की बात की जाए तो निफ्टी 50 में नीचे के जो लेवल हैं, 21,250 का पहला सपोर्ट है निफ्टी 50 में। जब तक निफ्टी 50 21,250 के ऊपर है तो हम इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। दूसरा जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आता है वो है 21,170, फिर 21,050, और सबसे आखिरी सपोर्ट है 20,925। हमें उम्मीद है कि निफ्टी 50 21,050 से नीचे इस हफ्ते में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि अगर कोई बाय चांस कोई भी नेगेटिव न्यूज हम देखते हैं निफ्टी 50 में तो हो सकता है कोई उसका इमीडिएट रिएक्शन हम देख लें। लेकिन क्लोजिंग बेसिस में जब तक 21,050 डिफेंड कर लेगा निफ्टी 50, तब तक हम निफ्टी 50 में ऊपर का टारगेट देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग है 47,491 पे, और इसकी पहले ही इसको रेजिस्टेंस मिलेगी इसके 5 डे EMA के थोड़ा सा ऊपर 47,677 पर। तो 47,677 का पहला लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर हमें नजर आया तो हमें तकरीबन तकरीबन 150-200 पॉइंट का एक और मूव देखने को मिलेगा जो इसको 47,940 तक लेके जाएगा। उसके बाद फिर 200 पॉइंट का मूव है 48,150, और अगर 48,150 के ऊपर डे क्लोजिंग हमें नजर आ जाए तो 48,500 का फाइनल लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स तक का मूव हम देख सकते हैं, और हमारा जो वीक का टारगेट निकल के आ रहा है वो 48,150 का आ रहा है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो हो सकता है बैंक निफ्टी 48,500 का लेवल भी हमें दिखा दे। और वहीं पे अगर डाउन साइड की बात की जाए तो बैंक निफ्टी की पहली सपोर्ट 47,410 पर नजर आ रही है। तो 47,410 इसका 10 डेमा है, और यहीं पे इसकी पहली सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो 47,290, और फिर 46,900, और फाइनली 46,490 इसका फाइनल सपोर्ट है। हमें उम्मीद है कि 46,900 का लेवल बैंक निफ्टी को डिफेंड करना चाहिए, और अगर बाय चांस ये लेवल डिफेंड
नहीं होता है तो हम फिर से 400 पॉइंट का और फॉल इसमें देख सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि 46, अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती है तो बैंक निफ्टी 46,900 का लेवल डिफेंड कर पाए। तो फाइनल व्यू हमारा ये है कि मार्केट में अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट में कोई वीकनेस नहीं नजर आ रही। दो, मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे है और कई सारे शेयर्स भी लाइफ टाइम हाई पे हैं, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आती रहेगी। तो जैसे पिछले हफ्ते हमने एक दिन देखा, एकदम से 500 पॉइंट की करेक्शन नजर आई और फिर अगले ही दिन से 2 दिन फिर पॉजिटिव नजर आया। ऐसा ही ट्रेंड आगे चलेगा। वॉल्यूम्स बेशक थोड़ी कम रहे लेकिन मार्केट धीरे धीरे अभी ऊपर ही नजर आ रहा है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी हमें नजर नहीं आ रही। मैं इस वीडियो के एंड पे फिर कहूंगा, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन हमारे इस चैनल पे नहीं दी जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की डिस्कशन करते हैं आपके साथ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं और आप इन वीडियो से कुछ सीखते हैं तो आप काइंडली इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।